तो फाइनली नमित मल्होत्रा की रामायणम का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर को 30 जुलाई 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया और पहली ही झलक से साफ हो जाता है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भव्य सिनेमैटिक अनुभव बनाना चाहते हैं। ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण से होती है। उनका इंट्रो बेहद दमदार रखा गया है। जिस तरह उन्हें तीनों लोगों पर अपना प्रभाव दिखाते हुए पेश किया गया है और इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत से लड़ते और शेर के सामने दहाड़ने वाला सीन दिखाया गया, वह रावण की शक्ति और उसके अहंकार को प्रभावी तरीके से स्थापित करता है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत है कि कुछ ही सेकंड में उनका किरदार याद रह जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर ट्रेलर रिलीज होते ही सबसे ज्यादा बहस शुरू हो गई है, यानी इसकी कास्टिंग की। भगवान श्री राम के किरदार में रणवीर कपूर नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और शांत स्वभाव काफ़ी प्रभावशाली लगता है, लेकिन सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग आज भी उनकी कास्टिंग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसकी एक वजह उनकी ऑफ स्क्रीन छवि भी बताई जा रही है। कुछ दर्शकों का मानना है कि श्री राम जैसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े किरदार के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही नहीं बल्कि ऐसी सार्वजनिक छवि भी होनी चाहिए जिससे लोग भावात्मक रूप से जुड़ सकें। इसी कारण कुछ लोग महसूस करते हैं कि रणवीर इस भूमिका के लिए सही चुनाव नहीं है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि किसी अभिनेता का मूल्यांकन उसके अभिनय के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी निजी जिंदगी के आधार पर। वहीं माता सीता के किरदार में साई पल्लवी को लेकर भी काफ़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले भी उनके कुछ सार्वजनिक बयानों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण कुछ लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई दर्शक यह राय भी दे रहे हैं कि उनका लुक उनकी कल्पना की माता सीता से मेल नहीं खाता। कुछ लोगों का मानना है कि उनके घुंघराले बाल और स्क्रीन अपीयरेंस उस पारंपरिक छवि से अलग है जिसे वर्षों से लोग माता सीता के रूप में देखते आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे दर्शक भी हैं जो मानते हैं कि किसी कलाकार को केवल उसके लुक से नहीं बल्कि उसके अभिनय और किरदार को निभाने की क्षमता से परखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेलर के उस पहलू की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वीएफएक्स और सीजीआई की। पहली नज़र में ट्रेलर भव्य जरूर लगता है, लेकिन कई जगह यह एहसास होता है कि स्क्रीन पर दिख रही दुनिया वास्तविक कम और कंप्यूटर से बनाई हुई ज़्यादा लगती है। कई शॉट्स में बैकग्राउंड लाइटिंग और किरदारों का वातावरण के साथ मेल पूरी तरह स्वाभाविक महसूस नहीं होता। इसी वजह से कुछ सीन दर्शकों को वीडियो गेम या वर्चुअल सेट जैसे लग रहे हैं। यहीं पर तुलना हॉलीवुड फिल्मों से होने लगती है। उदाहरण के लिए ओडिसी जैसी फिल्मों में जहां संभव हो वास्तविक लोकेशनों पर शूटिंग की जाती है। जब कैमरा असली पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों को कैद करता है तो दृश्य अपने आप अधिक जीवंत और विश्वसनीय महसूस होते हैं। इसके बाद वीएफएक्स का इस्तेमाल उन दृश्यों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, न कि पूरी दुनिया बनाने के लिए। इसके मुकाबले रामायणम के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि कई बड़े सीक्वेंस में वर्चुअल सेट और सीजीआई पर काफी निर्भरता रखी गई है। यह फिल्म की रचनात्मक पसंद हो सकती है क्योंकि पौराणिक लोकों और दिव्य दृश्यों को वास्तविक दुनिया में पूरी तरह फिल्माना संभव नहीं होता। लेकिन अगर सीजीआई और लाइव एक्शन का मिश्रण पूरी तरह स्वाभाविक ना लगे तो दर्शकों को कृत्रिमता महसूस हो सकती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर फिल्म का बजट इतना बड़ा बताया जा रहा है तो कुछ शॉट्स अभी भी पूरी तरह फोटो रियलिस्टिक क्यों नहीं लगते। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स हमेशा फिल्म के अंतिम संस्करण जैसे नहीं होते। कई बार रिलीज से पहले उनमें और सुधार किए जाते हैं। मेरे हिसाब से फिल्म का स्केल और महत्वाकांक्षा शानदार है, लेकिन सिर्फ बड़ा बजट ही बेहतरीन वीएफएक्स की गारंटी नहीं होता। असली चुनौती यह होती है कि सीजीआई इतना स्वाभाविक लगे कि दर्शक उससे सीजीआई समझ नहीं पाए। यही कसौटी अंतिम फिल्म के रिलीज होने पर तय होगी।